माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ये तो उठा ही नहीं, बट वास्तव में आप देखिए ना, जब आप धरती में बीज डालते हैं तो क्या पौधा 1 सेकंड में निकल आता है? भाई प्रकृति के नियम को तो देखिए, क्या पौधा एकदम निकल आता है टक से, ये लो आ गया भैया है? तो जब हमने थॉट किया कि वो आत्मा सुखी है, वो सवेरे इतने बजे जाग रहा है, मैंने ये बीज डाला है। अब इसको क्या चाहिए? बीज को खाद और पानी। तो मुझे क्या करना है? रोज उसको खाद पानी देना है। कैसे देना है? ये कहते हुए रोज सवेरे कि ये इस समय रोज जागता है, रोज जाग रहा है। हे मेरे मन, तुम देख रहे हो कि वो रोज जाग रहा है। ये बहुत प्यारी आत्मा है, बहुत संस्कारी आत्मा है। ये शिव बाबा का बच्चा है, इसमें भी शिव बाबा की शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ काम कर रही हैं, मैं देख रही हूँ। अब ये जाग रहा है। खाद पानी दे दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, सही में बहुत बढ़िया कर दिया, है ना? बहुत बढ़िया हो गया। पौधे ने उस जड़ को, मतलब धरती को अंदर से स्ट्रांगली पकड़ना शुरू किया था, और हम गए उसके पास और जाके देखा, पता नहीं यार पकड़ा है नहीं पकड़ा है। हमने क्या किया? पौधे को उखाड़ के देखा, जड़ पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, और वो तुरंत हाथ में, अरे भाई ये तो अभी नहीं पकड़ा। फिर उसको लगाते अंदर, अब पकड़ेगा, लगा दिया। फिर 3-4 दिन फिर प्रयास किया, अब तो पकड़ ही लिया होगा, फिर जाके उखाड़ लेते हो। और यही हो रहा है हम सब के साथ। लगा दिया ना। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, फेल होते हैं हम उन्हें प्रयोग करने में। सिद्धांत कभी फेल नहीं होगा, सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता। पानी ऊपर उछालो, नीचे आके गिरेगा ही, ये सिद्धांत है। पेड़ से टूटे फल कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे ही आके गिरेगा, सिद्धांत है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता। आपने संकल्प किया कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो जितनी भी महान चीज़ें आपके आसपास हैं आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कभी फेल नहीं हो सकता। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस का ये लो है कि जब मैंने उसको वाइब्रेशन भेजी कि वो आत्मा शांत है, तो वो निश्चित तौर पर शांत होगी। लेकिन हमें तो लॉस पे ही विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये ऐसे ही हो जाता है, होता है। आपके घर में कोई दुखी है, रो रहा है, परेशान है किसी बात को लेकर, आप यहाँ से गए हैं परमात्मा महावाक्य सुनकर, मुरली सुनकर जाइए, और उस 1 गिलास पानी हाथ में उठाइए, 3-4 संकल्प करिए, क्योंकि वैसे भी चार्ज हैं। आप सेवा केंद्र से जब जाते हैं, अभी कितना चार्ज अनुभव कर रहे हैं, है ना? अब पानी उठाइए 1 गिलास और संकल्प करिए कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, परमात्म शक्तियाँ इस जल में समा रही हैं। अब उस आत्मा के लिए संकल्प कर देना, ये आत्मा शांत है, शांत है, शांत है। उसको पानी देना, आप पीते ही ना शांत हो जाए तो। दिस इज लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, कभी फेल नहीं होते वाइब्रेशंस, ये लॉ। लेकिन फेल इन्हें यूज़ करने में हम होते हैं। अब फेल हम कैसे होते हैं? पानी का गिलास लिया और संकल्प कर रहे हैं कि मैं शक्तिशाली, पता नहीं इसका क्या होगा, ये तो रोए रोए जा रहा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुश्किल है। अब देखो ना क्या कर रहे हैं हम, फेल तो हम हो रहे हैं। हम उसकी तरफ देखते हैं, वो दुखी है, पता नहीं इसका क्या होगा, इसका तो मुश्किल है होना, तो फेल तो हम हुए। फिर हम कहते हैं ये काम नहीं करते, हम फेल होते हैं। वो चीज़ें कभी फेल नहीं होती, वो तो लॉ है, वो कभी फेल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो एक अभ्यास करते हैं। अपनी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सा विजन बनाएंगे हम, देखेंगे एकदम अलर्ट होकर। कोई भी नींद को अपने आसपास ना आने दे, बिल्कुल सीधे और एक्यूरेट बैठना है। ठीक है, क्योंकि रोज़ रोज़ इस तरह से तो होने वाला है नहीं, है ना? एक भट्ठी है, भट्ठी का मतलब होता है तपाना,
जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो अलॉय निकल जाती है, ऐसे खुद को डालिए भट्टी में, पूरे कॉन्संट्रेटेड रहिए, यूं भी नहीं हिलना चाहिए कोई, ऐसे भी। सब फ़ोन स्विच ऑफ मार दो, सब बंद कर दो, अगर सच में फ़ायदा उठाना है तो इस चीज़ का। आपके फ़ोन बजते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आपको है। एक का बजता है, सारे उसकी तरफ यूँ देखते हैं, आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो सीधे बैठ के आँखों के सामने एक स्क्रीन बना लीजिए और संकल्प करिए कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। प्रकाश की देह में चमकती एक ज्योति हूं। जो लोग कमांड मिले उस पर पूरा फोकस करें, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, कोई थॉट आने नहीं देना है, मन को कहीं जाने नहीं देना है, मन के मालिक बन के बैठेंगे। जैसे एक खाली कमरे में बल्ब चमक रहा हो, बिल्कुल मस्तक के बीच में वैसे ही चमक रही हूँ। मैं एक दिव्य मणि हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश मेरे ब्रेन में समा रहा है। अपने मस्तिष्क के हर एक सेल में ये ठंडा ठंडा सा प्रकाश अनुभव करिए। मस्तिष्क का हर एक सेल, हर एक कण इस शीतल प्रकाश से भरता जा रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये दिव्य लाइट मेरे ब्रेन में समाकर मेरे पूरे सर में भर गई है।
सर में भर कर गर्दन से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के अंदर देखें, श्वेत लाइट फैलती हुई अंग अंग को शीतल करती हुई। आप चाहें तो आंखों के सामने एक स्क्रीन बनाकर उसमें देख सकते हैं। मेरे पूरे शरीर में श्वेत प्रकाश फैल रहा है। अंग अंग शीतल हो रहा है। मैं आत्मा बहुत सुखद अनुभव कर रही हूँ। ये प्रकाश मेरे अंग अंग में फैलकर हर एक ऑर्गन को शिथिल कर देता है। अपने पाँव के अंगूठों को देखें, वो रिलैक्स हो गए हैं। अपने पाँव की पिंडलियों को देखें, वो रिलैक्स हो गई है, एकदम रिलैक्स, आराम में है। अपने पाँव के घुटनों को अनुभव करें कि घुटने रिलैक्स हैं, आराम में हैं। अनुभव करें आपके स्टमक में, पेट में ये शीतल प्रकाश भरा हुआ है। अच्छे से अनुभव करेंगे अंदर ये शीतल हीलिंग लाइट मेरे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। पेट के अंदर, पाचन के आसपास इस प्रकाश को देखिए और कहिए, मेरा डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। मेरा पाचन स्मूथली कार्य कर रहा है। अब ऊपर चेस्ट के पास इस प्रकाश को भरा हुआ अनुभव करिए। अपने हार्ट के आसपास
इस शीतल लाइट को भरा हुआ अनुभव करिए। अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, जैसे मेरा हृदय गीत गा रहा है। मेरा हार्ट बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में है, स्मूथली धड़क रहा है। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें और अनुभव करें उसकी धड़कनों को। कितना रिलैक्स है वो, सुनिए ध्यान से। अनुभव करिए जैसे मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। ये प्रेम जो पूरे विश्व को सराबोर करता है, ये हृदय का प्रेम पूरे विश्व की आत्माओं को एक धागे में पिरो सकता है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ में शिव पिता का अथाह प्रेम है। थोड़ा ऊपर आइए थ्रॉट के आसपास, उसमें देखिए ये हीलिंग लाइट को अनुभव करिए अंदर। थ्रॉट एकदम क्लीन क्लियर, जहाँ से वाणी निकलती है। देखिए ये शीतलता, ये प्रेम मेरी वाणी में भी आ रहा है। मैं आत्मा जब इस शरीर का प्रयोग कर बोलती हूँ तो मेरी वाणी में प्रेम और शीतलता भरी हुई है, जो दिलों को आराम देती है, मन को चैन देती है, श्वासों को सुकून देती है। सर में देखिए हीलिंग लाइट भरी हुई, नैनों से, मुख से, अंग अंग से ये प्रकाश निकल रहा है। जैसे सवेरे शावर लेते हैं, अनुभव करिए मैं परमात्म शक्तियों का शावर ले रही हूँ। मेरे ऊपर परमात्म शक्तियाँ, परमात्म प्रेम फाउंटेन के रूप में पड़ रहा है। अपने आप को देखिए कि मैं बहुत ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ हूँ।
जहाँ शीतल पवन मुझे स्पर्श कर रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवन मुझे छूकर पवित्र हो रही है। अनुभव करें, पवन हमें स्पर्श करती है और पवित्र होती जाती है, शुद्ध होती जाती है। पहाड़ी के ऊपर जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे सर के ऊपर निरंतर परम धाम से पवित्रता की फव्वारें पड़ रही हैं। पड़ती हुई फव्वारों को निहारते रहें। इसमें स्नान करता मैं फरिश्ता। और ये प्रकाश मुझे नहलाते हुए पूरी धरा पर फैलता हुआ बाबा के प्रकाश में भीगा हुआ मैं फरिश्ता। इस धरा पर पाठ बजाती हर एक आत्मा को भिगो रहा हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ, सुखी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। ऊर्जावान हो। भाग्यवान हो। भरपूर हूँ। संभाले अपने चित्त में इन दिव्य स्वमानों को।